अगर हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं तो पर्पस क्या हो जाता है कि हम एक ना सबसे पहले कंट्रोल मशीन बनाते हैं जो हमारे भी इस लर्निंग प्रोसेस का कल से हम जब लैब परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको यही करके दिखाऊंगा कि हम एक कंट्रोल मशीन बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल असल में कंट्रोल मशीन हम लोग क्रिएट करेंगे और कंट्रोल मशीन जो है वो हमारी जो पर्पस होगा वो ये होगा कि इसके अंदर एंसिबल इंस्टॉल हुआ होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बैठ के अपने बाकी सर्वर्स के ऊपर काम करना है। सपोज दैट कि हमें हमारे पास वेब वन सर्वर है, हमारे पास वेब टू है, हमारे पास ऐप वन है, ऐप वन है, ऐप टू है, या डीबी का है कोई सर्वर। तो हम लोगों ने करना पर्पस ये है कि हम कंट्रोल मशीन के थ्रू इन तमाम मशीन्स को मैनेज कर रहे हैं। हम एक कंट्रोल मशीन बनाते हैं जहां से बैठ के हम बाकी तमाम मशीन्स को मैनेज करते हैं कंट्रोल मशीन से। अब होता क्या कि हम इनके सेपरेट कॉन्टेक्स्ट भी बना लेते हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, हम देखा भी हम लोगों ने कि हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं वेब सर्वर्स का सेपरेट भी, एक ऐप सर्वर का सेपरेट ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं, डीबी सर्वर्स का सेपरेट ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं, कॉम्बिनेशंस में भी क्रिएट कर लेते हैं कि इन सबको भी अगर हमें करना पड़े तो हम क्या कैसे कर सकते हैं। तो चीज़ ये कि कंट्रोल मशीन ही वो मशीन है जहां से बैठ के हमें क्या नाम है बाकी तमाम सर्वर्स को मैनेज करना है। अब बात ये आती है कि एंसिबल की कंट्रोल मशीन इन तमाम मशीन्स के साथ जो कनेक्शन बनाती है, जो कनेक्शन बनाएगी वो कैसे बनाएगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये चीज़ मोस्टली एंसिबल से रिलेटेड जब भी कभी आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपसे पूछी जा सकती है। और वो ये है कि एंसिबल जो मशीन है, कंट्रोल मशीन, वो अपनी बाकी मशीन्स के साथ या सर्वर्स के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए होता ये है कि एंसिबल की जो वर्किंग है वो एज कंपेयर टू अदर टूल्स जो पपेट या शेफ की बात की जाती है, ज्यादा इसको एज जो मिलता है वो इस वजह से मिलता है कि एंसिबल में क्योंकि इसको हम पुश बेस्ड सर्विस भी कहते हैं। पुश बेस्ड सर्विस का मतलब ये होता है कि ये अपनी चेंजेस को एक जगह से बैठ के यानी कंट्रोल मशीन से बैठ के बाकी मशीन्स के अंदर पुश कर सकता है। तो जब ये दूसरी मशीन्स के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को पुश करता है तो हमें दूसरी मशीन्स पे जाना नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जब कभी भी आपको ये पूरा एक क्लस्टर क्रिएट करना है, मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट करने हैं या मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल whenever your control machine is able to communicate with each of these machines, तो फिर आपका काम कोई भी हो सकता है। यानी कि मैं आप लोगों से अगर पिंग कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, तो मैं आपको कुछ भी सिखा सकता हूँ ना। अगर मेरी आवाज ही नहीं जाएगी या मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता तो फिर ऑब्वियसली मैं आपको कुछ सिखा भी नहीं सकता। तो इसी तरह कंट्रोल मशीन ने जब कुछ काम करना है तो उसको सबसे पहले उसे कम्युनिकेट करना है। तो कंट्रोल मशीन आमतौर पे कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह से करती है कि हम कंट्रोल मशीन पे ही बैठते हैं, हम कंट्रोल मशीन के ऊपर ही बैठ के एसएसएच की कीज होती हैं, एसएसएच कीज वो जनरेट करते हैं और एसएसएच कीज को कॉपी करते हैं टू आवर अदर मशीन्स। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ देखो, हम यानी कि किसी भी सर्वर पे जाके, यानी कि मैं किसी भी अपने इस सर्वर से बैठ के या किसी भी कंट्रोल मशीन से बैठ के किसी भी सर्वर पे कॉपी नहीं कर सकता एसएसएच की कीज। यानी कि मैं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मैं कॉपी की कमांड लिखूं एसएसएच कीज की और मैं कॉपी कर दूं गूगल के सर्वर पे। इट्स नॉट पॉसिबल। हम सिर्फ और सिर्फ उनके साथ अपनी कीज शेयर कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं जिनके साथ हमारा नेटवर्क प्रॉपर क्रिएटेड है, जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो हमारे सेम नेटवर्क के ऊपर है या हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है वो नेटवर्क, तो तब हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए जब कंट्रोल मशीन आप ये एक नेटवर्क के ऊपर है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एसएसएच की कीज जनरेट करते हैं, एसएसएच की कीज को कॉपी करते हैं इन तमाम सर्वर्स के ऊपर। जब हमारी कॉपी हो जाती है कीज तो उसके बाद हम लोग क्या नाम है कंट्रोल मशीन इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें इनके ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमें इन सर्वर को एक्सेस करने की भी जरूरत, यानी एसएसएच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी कंट्रोल मशीन के ऊपर से ही बैठ के हम सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम आमतौर पर जो प्रोसेस करते हैं, जो हम लोग करेंगे भी कल इंशाल्लाह, उसमें सबसे पहला ये होता है कि हम एसएसएच की कीज जनरेट करेंगे, उनको कॉपी करेंगे कीज टू अदर मशीन्स, हम उनको कॉपी करेंगे। और अगला काम ये होगा कि जब हम लोग कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी करने का प्रोसेस वैसे आमतौर पे होता ही है कि वो कमांड है एसएसएच, जो हम लोग कीज जनरेट करते हैं ना, उसी की कमांड है जिसके थ्रू हम कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक प्रोसेस ये भी होता है कि अगर आपके पास ये मशीन एक्सेसिबल हैं, तो आमतौर पे मैं सिर्फ रिवाइज करने के लिए कि अगर कोई भूल गया है, एसएसएच की जो कीज जनरेट करने की कमांड होती है, वो होती है एसएसएच कीजन, हम जनरेट करते हैं जिससे, ठीक है, जिससे दो फाइल्स आपकी जनरेट होती हैं, एक id अंडरस्कोर rsa और id अंडरस्कोर rsa डॉट pub। ये दो फाइल्स क्रिएट होती हैं। आमतौर पे नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, वैसे ऑनेस्टली हम की का नाम जब बनाते हैं कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम ना रखें, हम डिफॉल्ट जाने दें, तो ये बाय डिफॉल्ट ये दो फाइल्स क्रिएट होती हैं, id अंडरस्कोर, ये आपकी प्राइवेट की होती है जिसके आगे कुछ एक्सटेंशन नहीं लगी हुई, और जिसके आगे डॉट पब लिखा होता है, ये आपकी पब्लिक की होती है। तो ये जब हम कभी भी जनरेट करते हैं की, तो ये दो फाइल्स हमारे पास क्रिएट होती है। हमें करना क्या होता है, हमें जो दूसरे रिमोट सर्वर्स हैं, अगर मैं मैनुअल प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं कॉपी नहीं कर रहा, तो मैनुअल प्रोसेस में होता ये है कि हम लोग एक्सेस करते हैं अदर मशीन, और उस अदर मशीन के अंदर डॉट एसएसएच की डायरेक्टरी होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ से डॉट एसएसएच की डायरेक्टरी में जाएंगे, और डॉट एसएसएच की डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज, आई थिंक यही होती है, ऑथराइज्ड अंडरस्कोर कीज। तो इसके अंदर जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं आर कंट्रोल मशीन पब्लिक की। हम क्या करते हैं कि ये जो पब्लिक की हमने यहां से जनरेट की थी होस्ट मशीन के ऊपर, यानी कंट्रोल मशीन के ऊपर, उसकी पब्लिक की को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर इसकी ऑथराइज्ड, हर सर्वर की ऑथराइज्ड कीज की जो डायरेक्टरी होती है, फाइल होती है, उसके अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, जब हम लोग ये डाल देते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर की एंटर कर दी, इसके बाद हम लोग नाउ वी शुड एबल टू एक्सेस these machines using प्राइवेट की। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो प्राइवेट की थी, इसके थ्रू हम इन तमाम सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब एंसिबल कैसे करता है, हम इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे। मैंने आपको बताया कि हम कल से ही प्रैक्टिकली इसका काम शुरू करेंगे, आज जस्ट ओवरव्यू सेशन है एंसिबल का। तो ये एक प्रोसेस होता है, और जब हम कॉपी एसएसएच की करते हैं, तो वो भी यही सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है जो हम मैनुअल कर रहे हैं। जब हम एसएसएच कीजन की जो एक कॉपी की कमांड होती है एसएसएच कीज की, हम वो जब यूज करते हैं, तो वो भी क्या करती है कि वो आपकी पब्लिक की जो आपने जनरेट की होती है उसको कॉपी कर देती है ऑथराइज की में उन तमाम सर्वर्स के ऊपर जिसके ऊपर आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे। तो अभी तक जो मैंने बताया वो ये है कि एंसिबल का पर्पस है कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना। कॉन्फ़िगरेशन मैनेज का मतलब है कि अगर हमें वेब सर्वर अपाची इंस्टॉल करना है, या ऐप सर्वर पे ऐप सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, या डेटाबेस में डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, या कोई काम करना है, तो हम जा के हर सर्वर पे ना करें, बल्कि उसका बेटर वे ये है कि हम कोई एक मशीन यूज करें जिस मशीन के थ्रू हम अपनी तमाम कॉन्फ़िगरेशन उन तमाम सर्वर्स के ऊपर रिस्पेक्टिवली जो है वो भेज सकें। ये यूजेज होता है। आमतौर पे कंपनी एंसिबल को अगर मुझसे को पूछे कि कैसे यूज करती है, जिस तरह मैंने आपको बताया, यूजर्स क्रिएशन प्रोसेसेस करना, काफी सर्वर पे कुछ चेंज एकदम से करना है, बहुत ज्यादा काम होता है। जिनको जो डाटा सेंटर लेवल पे काम करते रहे हैं, उनको पता है कि हमें कई दफा टास्क मिलता है कि हमें अपने सर्वर्स के अप टाइम्स चेक करने हैं, यानी कि सर्वर कब से चल रहे हैं। तो अब हर सर्वर पे जा के अप टाइम चेक करने से बेहतर है कि हम एक प्लेबुक लिखें अप टाइम की, और तमाम सर्वर पे उसको एग्जीक्यूट कर दो। आपके पास सारी लिस्ट जनरेट कर देगा कि भाई सर्वर कब से चल रहे हैं, किस किस डेट से चल रहे हैं, कौन कौन सा सर्वर कब कब से चल रहा है। तो अगर हमें कोई भी ये चेक करना, स्टोरेज चेक करनी है, यानी कि एक सिस्टम एडमिन है जिसने आके तमाम सर्वर की सुबह सुबह स्टोरेज चेक करनी होती है।
या वो मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं सेटअप, या उसको जो भी केस है, तो उसको हर सर्वर पे जाके एक कमांड एग्जीक्यूट करने की बजाय वो प्लेबुक एक लिखेगा एंसिबल की, और उस प्लेबुक को जब वो हिट करेगा, वो प्लेबुक आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ला के दे देगी कि किस सर्वर पे कितनी स्टोरेज है, कितनी फ्री है, कितनी क्या है, ये सारा कुछ यूजेज आप लोगों ने क्रिएट कर। अब मुझे एक सवाल बताओ कि कुछ समझ आई एंसिबल की कि नहीं? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो, अदरवाइज फिर हम स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे। स्लाइड्स में जो चीज़ें थ्योरेटिकली लिखी हैं अभी तो मैंने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन की है, तो मुझे बताएं और समझ आई कि नहीं आई, थम्स अप करके मुझे कंफर्म करें।